Hello everyone, today's topic is general characters of Bryophyta. The group of Bryophyta includes more than 1000 genera, approximately 25,000 species of the most primitive land plants. तो जो Bryophytes हैं वो क्या है? Primitive, मतलब पहले के टाइम के लैंड प्लांट्स है जो सबसे पहले लैंड के ऊपर आए. एल्गी जो हमने पढ़ा था ये क्या है? एक्वेटिक. और ब्रायोफाइट्स ये क्या है? लैंड प्लांट्स. पर ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल मतलब कम्प्लीटली लैंड प्लांट्स नहीं होते. ये कैसे? मॉइस्ट हैबिटेट्स में मिलते हैं, मतलब वाटर में भी होते हैं और लैंड पे भी होते हैं. ऐसे जहाँ पे पानी हमेशा भरा हुआ रहता है ऐसी कंडीशंस में मिलते हैं ये. तो कैसे हैं ये? प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स हैं. जो टर्म ब्रायोफाइटा है वो किससे आई है? ग्रीक वर्ड से आई है, ब्रायोन और फाइटोन. ब्रायोन का मतलब होता है मोस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट. दे आर एसेंशियली टेरेस्ट्रियल, मतलब टेरेस्ट्रियल होते हैं बट रिक्वायर वाटर एट एवरी स्टेप इन द लाइफ साइकिल. पर इनको वाटर की ज़रूरत होती है इन एवरी स्टेप ऑफ देयर लाइफ साइकिल. द प्लांट्स यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस. कहाँ ग्रो करते हैं? मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे. अ फ्यू ग्रो अंडर डाइवर्स हैबिटेट्स सच एज एक्वेटिक सबमर्ज्ड इन वाटर. जो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, कम्प्लीटली एक्वेटिक होता है, वो कौन से हैं? रेलिया, रिक्सिया फ्लूइटेंस, रिक्सियोकार्पस नाइटेंस. इन बॉक्स दलदल में कौन सा मिलता है? स्फेगनम. एज एपीफाइट्स ऑन ट्री ट्रंक्स. एपीफाइट्स मतलब किसी प्लांट के ऊपर, ट्री ट्रंक के ऊपर एंड ब्रांचेस के ऊपर. डेंड्रोसिरोज. एपीफिलस ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. इसका एग्जाम्पल है रेडुला प्रोटेंसा. In dry heats, Polytrichum juniperinatum, or even deserts, Tortula desertorum. नेक्स्ट वन इज क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस. ये एक जो ब्रायोफाइट है ये कैसा है? नॉन क्लोरोफिलस. बाकी जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो कैसे है? क्लोरोफिलस. ये कैसा है? नॉन क्लोरोफिलस, नॉन ग्रीन एंड ग्रोज सेप्रोफिटिकली ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. कहाँ ग्रो करता है? सेप्रोफिटिकली ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर. Individual plants of most of the bryophytes are very small and inconspicuous. ठीक है, कैसे होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं और इनकंस्पीशियस होते हैं. जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंट्स ऑफ प्लांट किंगडम. जो इसकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, दो प्लांट बॉडी होती है, एक तो गैमेटोफिटिक और सेकंड स्पोरोफिटिक. जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड होती है, मतलब थैलस के जैसी होती है. ये क्या होती है? डोमिनेंट प्लांट बॉडी. गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी है? डोमिनेंट. गैमेटोफाइट जो है वो कैसी है? हैप्लोइड एंड कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. गैमेटोफाइट हमेशा कैसी रहती है? हैप्लोइड. और स्पोरोफाइट हमेशा कैसी रहती है? डिप्लोइड. हैप्लोइड है तो क्या प्रोड्यूस करती है गैमेटोफाइट? गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी. और ये कैसी होती है? इंडिपेंडेंट, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती एंड लॉन्गर लिव्ड होती है. जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉल. और उनकी कितना उनका मतलब होता है? लेंथ फ्यू मिलीमीटर्स टू 30 to 40 सेंटीमीटर और मोर. जो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है वो है ज़ूपसिस और जो लार्जेस्ट है वो है डाउसोनिया. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब ये कैसे है? इसकी लाइफ साइकिल हैप्लोइड डिप्लोइडिक. हैप्लोइड डोमिनेंट फेज हैप्लोइड और डिप्लोइड फेज क्या होता है? डोमिनेंट नहीं होता. तो इसकी लाइफ साइकिल कैसी है? हैप्लोइड डिप्लोइडिक. मतलब जो गैमेटोफाइट है वो क्या है? डोमिनेंट फेज है. और गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लोइड. इसलिए इसकी लाइफ साइकिल हैप्लोइड डिप्लोइडिक टाइप की. गैमेटोफाइट हैप्लोइड है. कैसा होता है? लॉन्गर लिव्ड. ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए गैमेटोफिटिक फेज प्रेजेंट रहता है और कम ड्यूरेशन के लिए स्पोरोफिटिक फेज. इसलिए हैप्लो पहले हैप्लोइड आया फिर डिप्लोइड, तो हैप्लोइड डिप्लोइडिक. जो गैमेटोफाइट है उसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ये गैमेट्स प्रोड्यूस करती है. ये लॉन्ग लिव्ड होती है, इंडिपेंडेंट होती है और फोटोसिंथेटिक होती है. जो स्पोरोफिटिक होती है वो कैसी है? डिप्लोइड है. स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, शॉर्ट लिव्ड होती है और किसके ऊपर डिपेंड होती है? गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होती है. किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए. जो प्लांट्स होते हैं वो थैलोइड होते हैं. थैलोइड का मतलब क्या है? नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स और लीफी शूट्स. जो एल्गी थे वो कैसे थे? थैलोइड. और ये भी कैसे होते हैं? थैलोइड होते हैं. तो जो शूट्स होती हैं, जो लीफी शूट्स होती हैं वो कैसी? प्रोस्ट्रेट मतलब सबस्ट्रेटम के पैरेलल भी ग्रो कर सकते हैं और इरेक्ट सबस्ट्रेटम के परपेंडिकुलर भी ग्रो कर सकते हैं.
ठीक है। तो जो लीफी शूट्स है वो प्रोस्ट्रेट भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है। जो प्लांट्स हैं ये ब्रायोफाइट्स के, वो कैसे ग्रीन एंड पोजेस क्लोरोप्लास्ट, इसलिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। रूट्स यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं क्योंकि थैलोइड है, तो नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। तो रूट्स क्या है, कम्प्लीटली एब्सेंट है, पर किससे रिप्लेस हो जाती है, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स प्रेजेंट रहते हैं। जो राइजोइड्स है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी। जो वस्कुलर टिश्यू होता है, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। पर फ्यू मॉसेस में, मतलब इसके हायर मेंबर्स में जाइलम लाइक हाइड्रोइड्स प्रेजेंट रहते हैं जिनका काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, और फ्लोएम लाइक लेप्टोइड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका क्या काम होता है, कंडक्शन ऑफ मिनरल्स। जो रिप्रोडक्शन है ब्रायोफाइट्स में वो कैसा है, ऑलवेज ऊगैमस। ऊगैमस वाला रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोटाइल मेल गैमेट्स, और इनका साइज क्या होगा, स्मॉल, और लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। ये क्या होता है, ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। जो दोनों सेक्स ऑर्गन है ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर, मतलब बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, और इनके बाहर एक कवरिंग होती है, जैकेट प्रेजेंट रहता है। और वो जैकेट कैसे सेल्स की होती है, स्टेराइल सेल्स की। वो सेल फर्टाइल नहीं होते, कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, मतलब एंथ्रीडिया का डायग्राम है ये। यहाँ पे एक स्टॉक प्रेजेंट रहता है, ये बाहर जो सेल्स की लेयर है ये एक जैकेट है, और अंदर क्या प्रेजेंट है, एंड्रोसाइट मदर सेल, जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड्रोसाइट्स, या इन्हें क्या बोला जाता है, मेल गैमेट्स या एंथीरोजोइड्स। और ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। एंथ्रीडिया डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टॉक एंड बॉडी, ये कंप्लीट बॉडी है, प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड, कैसे, दो फ्लैजिला वाले क्या मोटाइल एंथीरोजोइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये है आर्किगोनिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, एक क्या प्रेजेंट रहती है, नेक, ये नेक है, ये नीचे वाला फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, ये क्या है, वेंटर है। जो नेक के बाहर सेल्स प्रेजेंट हैं ये क्या है, नेक है, और ये अंदर नेक कैनाल सेल, ये क्या है, एग। एग कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंटर में, और वेंटर के पास जो सेल्स है वो क्या है, वेंटर कैनाल सेल्स, और यहाँ पे भी एक स्टॉक प्रेजेंट रहता है। आर्किगोनिया आर यूजुअली स्टॉक्ड, स्टॉक प्रेजेंट है विद क्लियरली डिफाइंड वेंटर एंड नेक, वेंटर है और नेक प्रेजेंट है। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फर्टिलाइज्ड एग रिटेन विद इन वेंटर एंड अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म एंड एम्ब्रियो। अब ये यहाँ पे क्या है, एग है। जो एंथीरोजोइड्स है वो कैसे हैं, बाई फ्लैजिलेटेड, मतलब मोटाइल है। वो क्या करेंगे, यहाँ से अंदर आएंगे, इसके साथ फ्यूज करके किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, एम्ब्रियो। और क्या बन जाता है फिर एम्ब्रियो से, जाइगोट। एम्ब्रियो से जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होता है, 2n। तो जाइगोट क्या है, स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफाइट मैंने क्या बताया था, हमेशा डिप्लॉयड होता है, तो जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है। तो जाइगोट क्या हुआ, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। और ये किस में डेवलप हो जाता है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाता है, जिसे बोलते हैं स्पोरोगोनियम। जो वेंटर की वॉल है, जो ये वेंटर है, इसकी जो वॉल है वो किसकी फॉर्मेशन करती है, कैलेप्ट्रा की फॉर्मेशन करती है। और कैलेप्ट्रा क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड स्पोरोगोनियम। ये क्या, एम्ब्रियो की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है और स्पोरोगोनियम की भी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है कैलेप्ट्रा। जो स्पोरोगोनियम है वो किस में डिफ्रेंशिएट होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। एक्सेप्शन है, फुट और सीटा एब्सेंट होते हैं किसमें, रिक्सिया में, और सीटा एब्सेंट होता है कोरिसीनिया और एंथोसिरोज में। जो स्पोरोफाइट होती है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। जो स्पोरोफाइट है वो क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, जो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और स्पोर्स ही क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। और ये स्पोर हमेशा होमोस्पोरस होंगे, मतलब एक ही टाइप के होते हैं, और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, न्यू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो कोई एक क्या है, गैमेटोफाइट, जो कि होती है हैप्लॉइड। एक है स्पोरोफाइट, जो कि होती है डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट्स
गैमेट बनाती है, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाती है। गैमेट्स आगे जाके किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, फ्यूज़ करके फीमेल के साथ, फीमेल एग के साथ जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, 2n। तो ये क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाते हैं, और स्पोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में। तो स्पोर्स क्या हो गए, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा टॉपिक, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइटा।